भारत की सबसे एपिक कहानियों में से एक है भगवान कृष्ण के उस साम्राज्य की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र में समा गया। तो फिर चलिए आज इसी पौराणिक शहर द्वारका के मिथक और हकीकत दोनों की गहराइयों में उतरते हैं। किसी भी कहानी को अगर समझना हो ना, तो सबसे अच्छी शुरुआत होती है उसके नाम से। तो द्वारका, इसका नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। संस्कृत में इसका मतलब निकलता है स्वर्ग का प्रवेश द्वार। देखिए, द्वार मतलब गेट और का मतलब है ब्रह्मा। तो नाम से ही ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई मामूली शहर नहीं था, बल्कि एक दिव्य स्थान था। और सिर्फ यही नहीं, वक्त के साथ इसे कई और नामों से भी जाना गया, जैसे कि मोक्षपुरी, सोचिए, मोक्ष देने वाला शहर, या फिर द्वारकामती। हर एक नाम इसके आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा कर देता है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। आखिर भगवान कृष्ण ने इस अद्भुत शहर की स्थापना की तो की कैसे और क्यों की? तो कहानी कुछ यूं है कि मथुरा में अपने मामा कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण अपने लोगों मतलब यादवों के साथ पश्चिम की तरफ निकल पड़े। उन्होंने गुजरात के तट पर एक जगह चुनी जिसे उस वक्त कुशस्थली कहते थे, और बस वहीं अपनी नई राजधानी की नींव रख दी। और यही दिव्य शहर आगे चलकर द्वारका कहलाया। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल चमत्कारी मोड़ लेती है। कहते हैं कि कृष्ण ने ये शहर बसाने के लिए किसी और से नहीं, बल्कि खुद समुद्रदेव से जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मांगा था। जाहिर है, ये एक ऐसा कारनामा था जो सिर्फ दिव्य शक्तियों से ही मुमकिन था। अब सवाल है, कितना विशाल? तो सुनिए, करीब 12 योजन, आज के हिसाब से लगाएं तो लगभग 96 स्क्वायर किलोमीटर्स। जरा सोच के देखिए, एक पूरा का पूरा शहर समुद्र के गर्भ से निकालकर बसाया गया था। भले ही वो पौराणिक शहर तो लहरों के नीचे कहीं खो गया, लेकिन उसकी एक विरासत आज भी पूरी शान से खड़ी है, और वो है भव्य द्वारिकाधीश मंदिर। और इस मंदिर का इतिहास भी सच कहूं तो किसी एपिक से कम नहीं है। माना जाता है कि जो ओरिजिनल मंदिर था वो करीब 2500 साल पहले कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने बनवाया था, लेकिन इसे कई बार तोड़ा गया, खासकर महमूद बेगड़ा के शासनकाल में। पर हर बार इसे और भी ज्यादा भव्यता के साथ फिर से बना दिया गया। इसका महत्व सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल भी है। ये उन 4 प्रमुख पीठों में से एक है जिनकी स्थापना 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में की थी, और यही बात इसे हिंदू धर्म का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल बनाती है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मन में एक सवाल तो आता ही है ना, कि क्या कृष्ण का ये समुद्र से जन्मा शहर द्वारका सिर्फ एक कहानी थी, या फिर इसमें कोई सच्चाई भी छुपी है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स समुद्र की गहराइयों में उतर गए। ये सब शुरू हुआ 1963 में, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI भी कहते हैं, उन्होंने ऑनशोर मतलब किनारे पर और ऑफशोर मतलब समुद्र के अंदर दोनों जगहों पर एक सिस्टमैटिक खोज शुरू की। और उन्हें जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। पानी के नीचे एक पूरे के पूरे शहर के सबूत मिले। सोचिए, डूबी हुई बस्तियां, शहर की बाहरी और भीतरी दीवारें, किलों के बुर्ज, एक बहुत बड़ा पत्थर से बना घाट, और तो और उस जमाने के जहाजी लंगर भी। ये सब किसी कहानी की तरफ नहीं, बल्कि एक असली जीते जागते समृद्ध बंदरगाह शहर की ओर इशारा कर रहे थे। तो अब इन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और हमारी पौराणिक कथाओं को जब एक साथ रखकर देखते हैं, तो क्या तस्वीर सामने आती है? और यहीं पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, कथा कहती है कि एक महान साम्राज्य था, और खोज में क्या मिलता है? जलमग्न बस्तियां और किले के बुर्ज। कथा एक प्रॉस्परस पोर्ट की बात करती है, और खोज में एक बड़ा पत्थर का घाट और एंशिएंट एंकर्स मिलते हैं। और सबसे जरूरी बात, कथा कहती है कि शहर समुद्र में डूब गया, और साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है कि ये खंडहर कोस्टल इरोजन यानी तटीय क्षरण की वजह से नष्ट हुए। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निष्कर्ष भी यही है कि तटीय क्षरण शायद उस प्राचीन बंदरगाह के विनाश का कारण था। तो ऐसा लगता है मानो विज्ञान और मिथक दोनों एक ही कहानी को बस अपने अपने अंदाज में सुना रहे हो। द्वारका की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है
कि हमारी पौराणिक कथाओं में आखिर और कितनी सच्चाई छुपी हो सकती है, और इन समंदर की लहरों के नीचे न जाने और कितने इतिहास अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।